आज मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा है बर्लिन के अंदर, और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो कोरोना वायरस की जो न्यूज़ जा रही हैं और जर्मनी में इनफैक्ट जो काउंट है इन्फेक्टेड का वो इंक्रीज़ हो रहा है हर रोज़, और अब ये 4000 से ऊपर चला गया। लेकिन उसके बावजूद इतने सारे लोग जो हैं वो निकले हुए हैं बाहर पार्क्स में। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छी बात है, वैसे तो मैं भी बाहर निकला हुआ हूँ, लेकिन जो प्रॉब्ली पब्लिक गैदरिंग्स हैं या जो मैस गैदरिंग्स हैं उनको जो है वो जितना मिनिमाइज़ हो सके वो करना चाहिए। और आई डोंट थिंक सो ये कि यू कैन कॉल इट अ पब्लिक गैदरिंग, क्योंकि इसमें लोग जो हैं वो 2-2, 3-3 के ग्रुप्स में हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि इसमें यही कोरोना वायरस में जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो यही है कि जो आपका कांटेक्ट है वो एटलीस्ट जो है वो 1 मीटर या 6 फुट जो है वो दूसरे बंदे से दूर रहे। थोड़ा सा मुझे जो है वो अजीब ही लग रहा है कि सिर्फ ये कि सूरज निकले और उसकी वजह से जो है वो इतने ज़्यादा लोग जो है वो निकल आए हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में जैसे जैसे सिचुएशन जो है वो अनफोल्ड हो रही थी तो इतने ज़्यादा लोग बाहर नहीं थे। और आज प्रॉब्ली शायद इसलिए भी कि संडे है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। और आप ये देख सकते हैं कि ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, और पार्क जो है वो पीछे है उस ब्लॉक के पीछे, तो वहाँ से आगे जाके जो है वो पार्क स्टार्ट हो जाता है, वो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा लोग हैं क्योंकि मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। तो कहीं पे बैठते हैं और फिर मैं आप लोगों को जो है वो आंसर देता हूँ, क्योंकि मुझे लाइव सेशन के बाद जो है ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था कि हम अपनी फ़्लाइट्स का क्या करें, क्या हम उन्हें रीस्केड्यूल करें या क्या हम उन्हें कैंसिल करें, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो पढ़ने के लिए जर्मनी आ रहे हैं मार्च के महीने में। तो चलें कहीं बैठ के जो है वो इस पर बात करते हैं। यार अभी पिछले दिनों जो है वो मैंने एक लाइव स्ट्रीम सेशन जो है वो कंडक्ट किया था स्पेशली प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए, जो कि कोरोना वायरस के हवाले से था, जिसमें मैंने अपडेट्स शेयर की थी बर्लिन के अंदर स्पेशली और जर्मनी ओवरऑल कि कोरोना वायरस की क्या सिचुएशन है। उसके बाद जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल्स के, स्टूडेंट्स के ये मैसेजेस आ रहे हैं और वो मुझसे पूछ रहे हैं, स्पेशली वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी अपना जर्मनी का ट्रिप जो है वो प्लान कर लिया हुआ है और वो मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्ट में या अप्रैल के मिड में जो है वो जर्मनी आने वाले हैं और उनके टिकट्स जो हैं वो बुकड हैं। तो वो लोग अपनी फ़्लाइट्स के साथ क्या करें, क्या वो अभी जर्मनी आएँ, क्या जर्मनी ने जो है वो ट्रैवल बैन अनाउंस कर दिया, क्या उनको अंदर एंटर होने दिया जाएगा या नहीं। तो यार इसका मैं आंसर आप लोगों को ये देना चाहता हूँ कि जर्मनी ने कोई ऐसी अभी तक पॉलिसी अनाउंस नहीं की कि वो किसी को अंदर एंटर नहीं होने देंगे। वो मुल्क जहाँ पे इस वक्त कोरोना वायरस की सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिवियर है, जैसे इटली हो गया या जापान हो गया या साउथ कोरिया हो गया या चाइना हो गया, इन मुल्कों से जो लोग आ रहे हैं, वैसे तो इनमें से कोई ट्रैवल कर नहीं, लेकिन जो भी आ रहे हैं उनको क्वारंटीन में रखा जाएगा 14 दिन के लिए। तो उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो किसी को एंटर नहीं होने देंगे। तो स्टूडेंट्स जो हैं स्पेशली जो साउथ एशिया से आ रहे हैं, जो पाकिस्तान से आ रहे हैं या इंडिया से आ रहे हैं या बांग्लादेश से आ रहे हैं, हमारे वहाँ पर उन मुल्कों में अभी तक जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है थैंकफुली वो इतनी ज़्यादा सिवियर नहीं हुई जितनी जो है वो यूरोप के कुछ मुल्कों में जो है वो हो चुकी है। इसलिए पहला तो उसका आंसर ये है कि आप लोगों को एंटर होने दिया जाएगा। अब दूसरा ये कि मेरी क्या रिकमेंडेशन होगी इस हवाले से कि क्या आप लोगों को जो है वो अभी अपने टिकट्स जो जैसे आप लोगों के बुकड हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मार्च के एंड में आपका टिकट बुक है तो क्या आप लोगों को आना चाहिए या नहीं, स्पेशली वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं और जिनके सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं। तो यार उसके लिए मेरा आंसर ये होगा कि जो जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं। जो बर्लिन की हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी और जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है TU और HU, उन दोनों ने जो है वो अनाउंस कर दिया कि सेमेस्टर जो है वो अप्रैल 20 तक जो है वो पोस्टपोन कर दिया, ईस्टर के बाद तक के लिए। तो अगर आप इवन मार्च के एंड में आ भी जाएंगे तब भी जो है वो यहाँ पे आप लोगों के लिए करने के लिए कुछ नहीं होगा, और आप बेसिकली उस कंट्री से आ रहे होंगे जहाँ पे अभी इसकी सिवियरिटी जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी के, और जर्मनी में इसकी ज़्यादा है। तो उसके अलावा ये कि यार जो कोरोना वायरस है उसके लिए जो प्रिकॉशनरी सेफ्टी मेजर्स हैं उसमें पहली चीज़ जो है वो बेसिकली यही एम्फसाइज़ की जा रही है, और वो ये कि आप अपना सोशल कांटेक्ट जो है, जो आपकी मैस गैदरिंग्स हैं और जो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट है उसको आप मिनिमाइज़ कर सकें, जितना वो मिनिमाइज़ हो सके उसको करें। तो जब आप लोग जर्मनी में आएंगे और आप लोग एयरपोर्ट से निकलेंगे तो आप लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी होगी। आप एयरपोर्ट से निकल के U-Bahn लेंगे या S-Bahn लेंगे, फिर आप बस में बैठेंगे अपने शहर जाएंगे, या आप ट्रेन में बैठ के अपने शहर जाएंगे। अगर जिस शहर में आप लैंड कर रहे हैं वहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी नहीं है तो आपका कांटेक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो इंक्रीज़ होता जाएगा। दूसरा ये कि जब आप अपनी डॉर्मेटरी में पहुँच भी जाएंगे तब भी आप लोगों के लिए 1 महीने के लिए
लेट्स से अगर आप 20 मार्च को आ रहे हैं या 15 मार्च को आ रहे हैं, तब भी आप लोगों के पास करने के लिए जो है वो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 1 महीने तक तो वैसे ही यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बंद है, लैंग्वेज स्कूल्स भी बंद है, तो आप लोगों को कोई एडेड एडवांटेज होगा नहीं। इसलिए मेरी सजेशन इस हवाले से ये होगी कि आप लोग अपनी जो फ़्लाइट्स हैं उनको रीस्केड्यूल कर लें। आप देखेंगे सिचुएशन जो है वो कैसे अनफोल्ड हो रही है, क्योंकि हर रोज़ जो है वो काउंट उसका इंक्रीज़ हो रहा है और नंबर चेंज हो रहा है। अभी आज जो है वो 4000 से ऊपर चला गया जर्मनी वाइड, जो नंबर ऑफ़ इन्फेक्टेड है उनका काउंट कल जो है वो 4000 से नीचे था। तो आप लोग 2-4 दिन देखें और उसके बाद जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी से इन टच रहें, और ऑफ़ कोर्स उनको भी इस सिचुएशन का आइडिया होगा कि आप लोग दूसरे मुल्कों से ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं। और आप उसको अगर तो वो आपको कोई डेडलाइन देते हैं कि यार अब 20 अप्रैल पे हमारा सेमेस्टर 100% जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखिए अभी पता तो किसी को भी नहीं है कि 20 अप्रैल तक सिचुएशन नॉर्मलाइज़ हो जाएगी, ये तो एक प्रेडिक्शन है। तो आप उनसे पूछें तो आप अपना टिकट जो है वो आप उसको रीबुक कर लें, रीस्केड्यूल कर लें एटलीस्ट अप्रैल के एंड तक के लिए, और हो सके तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक और इंतज़ार करें। क्या पता ये अप्रैल से भी ज़्यादा उनको यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पोस्टपोन करनी पड़ जाएँ, मई जून में भी, लेकिन अभी तक इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो मेरी सजेशन ये होगी कि आप अभी थोड़े दिन एटलीस्ट 1 वीक और रुकें और सिचुएशन को अनफोल्ड होने दें, और उस हिसाब से अपना टिकट जो है वो रीबुक करें या रीस्केड्यूल करें। अभी फ़ौरन अगर आपकी 1 हफ़्ते के अंदर 2 हफ़्ते के अंदर जर्मनी की फ़्लाइट है तो प्रॉब्ली उसमें आने में आप लोगों को कोई एडेड एडवांटेज नहीं होगा। और उसके अलावा ये कि यार मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जर्मनी में जो यंग लोग हैं वो मास्क्स नहीं पहन रहे, या वो प्रॉब्ली कोई और पहन रहा है तो वो उसको जो है वो कहना उसका मजाक उड़ा रहे हैं, या वो कोई उसको अशेम्ड फील करवा रहे हैं। यार ऐसे सिचुएशन नहीं है। अभी देख लें आप, मैं बाहर हूँ क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है, तो अभी बाहर बहुत सारे लोग वॉक कर रहे हैं और कुछ ने मास्क पहने हुए, कुछ ने नहीं पहने हुए। उससे पहले अभी मैं जो हूँ वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में था, तो उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखा, यानी 30% होंगे शायद, 25 to 30% जिन्होंने मास्क पहने हुए थे। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कोई उनको स्टेयर्स दे रहा था या कोई उनको देख रहा था या ऐसे कोई लुक डाउन अपॉन कर रहा था, ऐसे कोई बिल्कुल चक्कर नहीं है। अगर आपका लगता है कि आप इससे सेफ़ फील कर रहे हैं कि आपको मास्क पहनना चाहिए तो आप ज़रूर पहनें। कोई आपको कोई जो है ना वो इस बारे में कोई बुली नहीं करेगा या कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी सीरियस सिचुएशन है कि लोग जो है वो इस चीज़ को इतना जो है ना वो तवज्जो नहीं दे रहे। तो मेरी तरफ से यही सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए कि आप अपना जो फ़्लाइट्स हैं वो रीस्केड्यूल कर लें, इस सिचुएशन को अनफोल्ड होते हुए देखें। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं बर्लिन से, जर्मनी से जो अपडेट्स हैं स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही था, एंड मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।